Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर विश्वकर्मा इंजीनियरिंग से राजेश शर्मा आपका स्वागत करता है। हम कुछ नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं, कुछ नई मशीनरी, कुछ नए टेक्नोलॉजी के साथ। इस बार लाया है मैं एक 500 केजी का एक दाल मिल प्लांट है, जिसके अंदर हम कोई भी तरह की दाल बना सकते हैं, जैसे कि चना, तूर, मूंग, उड़द, कोई भी तरह की दाल बना सकते हैं। हम चलेंगे इस मशीन की तरफ, जो कि एक ओवरव्यू रहेगा कौन कौन सी मशीनरी इस प्लांट के अंदर लगी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक प्रॉपर ग्रेडिंग क्लीनिंग प्लांट है, ये एक प्रॉपर ग्रेडर प्लांट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक हॉपर है, ये एक हॉपर है। यहां से एलिवेटर 1 या एलिवेटर मेटल पिक करके ग्रेडर में डाला जाता है। यहां पर आपका हर तरह का माल ग्रेडिंग हो जाता है। ग्रेडिंग होने बाद में यह मेटल उठा के सीधा रोल पेटी में डाला जाता है। रोल पेटी में मेटल डालने के बाद में और फिर ये एलिवेटर 3 उठा के वापस रील मशीन में डाली जाती है। और यहां से जैसे कि आपका पाउडर, टुकड़ी, दाल और जो कि गोल दाना रहता है, ये वर्म के थ्रू, मिक्सर कन्वेयर के थ्रू तेल पानी लगकर माल यहां स्टॉक कर दिया जाता है। मटेरियल को स्टॉक करने बाद में 12 घंटे रेस्ट करने बाद में वापस मशीन के अंदर रिपीट किया जाता है। ऐसे पहले दिन में अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% छिलका निकलता है। सेकेंड डे के अंदर अपना 40-50% छिलका, और तीसरे दिन दाल को गोटी बना के हम फाइनल दाल ले लेते हैं। ये एक स्टेयर दिया गया है, यहाँ से हमें कुछ मशीन के अंदर को सेटिंग वोटिंग करना है, तो हम इजीली हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे चढ़ चुके हैं, और यहाँ से कुछ भी एलिवेटर में कोई दिक्कत आती है तो हम इजीली हम यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मशीन की टोटल प्रोसेस प्लान था। तो अब चलेंगे हम मशीन की लाइव डेमो की तरफ। तो अब चलेंगे हम तुअर की लाइव डेमो की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तुअर है। तुअर के अंदर लकड़ी, रस्सी, ये मटेरियल पूरा अनवांटेड मटेरियल है। इसके अंदर दाल पूरा यानी मिक्सिंग मटेरियल रहता है, जो कि कचरा मटेरियल रहता है। पड़ता है जैसे कि तुअर को प्रॉपर ग्रेड करना पड़ेगा। तो यहां से एलिवेटर पिक करके मटेरियल ग्रेड करता है। यहां पर अलग अलग साइज का मटेरियल डिवाइड होता है। तो अब हम चलेंगे तुअर की ग्रेडिंग की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो, यह फर्स्ट जाली का माल होता है, इसके अंदर मट्टी उट्टी निकल जाती है पूरी। और जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पर तुअर की जो दाल होती है, जो थ्रेशर कट मटेरियल रहता है, यहां से दाल निकल जाती है। और जैसे कि आप देख सकते हो, यह थर्ड जाली के अंदर जो भी मटेरियल, जो मुक्कन तुअर रहती है, बारीक तुअर यहां से निकल जाती है। और फिर यहां से मटेरियल को पंखा मार के जो भी लकड़ी रहती है बैक साइड पे चली जाती है, और जो फाइनल मटेरियल रहता है और अपना जो भी मटेरियल रहता है, ये यहां से निकलता है आपका। तो यहां से आपका जो फाइनल माल रहता है, जो आपका इस टाइप का फाइनल माल ग्रेड हो जाता है। तो फाइनल मटेरियल ग्रेड होने बाद में यह सेकेंड एलिवेटर उठा के मटेरियल को ग्रेड करने के बाद में यह रोल पेटी में डाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यह रोल पेटी है, इसके अंदर 5 HP की मोटर है। यहां से आपका जो भी पाउडर निकल जाता है, और यहां पर रोल के अंदर तुअर डाली गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तुअर है। तुअर होने बाद में मटेरियल को टचिंग दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां मटेरियल टचिंग हो रहा है।
यहाँ मटेरियल को टच किया जाता है। मटेरियल को टच करने बाद में यह एलिवेटर उठा के ग्रेडर में डाला जाता है। अब ये रोल का माल पास होके तीसरा एलिवेटर उठा के सीधा ग्रेडर में डालेगा, जो कि ये दाल ग्रेडर है। इसके अंदर मटेरियल जो भी होता है, इसके अंदर पहले नंबर में आपका ये पाउडर निकल जाता है, जो रोल का पाउडर होता है, और दूसरे नंबर में आपका जो होता है, जो दाल की टुकड़ी रहती है, वो टुकड़ी निकल जाती है। और यहाँ पर जो दूसरा माल रहता है, तीसरी जाली का माल जो रहता है, यहाँ पर 1.25 नंबर दाल बनती है। जैसे कि आप देखते हैं 1.25 नंबर दाल बनती है, सेकंड क्वालिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चलने के द्वारा जो मटेरियल गोटा निकल रहा है और तेल लगाकर मिक्सर कन्वेयर के द्वारा तुअर को तेल लगाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आउटपुट निकल रहा है जो 30-40% छिलका निकल चुका है, जो तुअर के ऊपर का पूरा छिलका निकल जाता है। मटेरियल फर्स्ट पास किया गया था, जो कि इसके अंदर 30-40% छिलका निकल जाता है, और पीछे से आपका पूरा जो भी मटेरियल होता है, जो छिलका निकल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा तुअर का छिलका निकल चुका है। ये पूरा तुअर का छिलका निकल चुका है। तो यह थी मशीन की प्रोसेस, जो फर्स्ट पास रोल से पास किया गया है। तुअर की दाल को 12 घंटे रेस्ट करके रख दिया जाता है, और सेकेंड डे रोल में लिया जाता है। तो 12 घंटे रेस्ट करने बाद में, 12 घंटे या 24 घंटे रेस्ट करने बाद में सेकेंड पास वापस रोल में किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गोटा बन चुका है, जो कि 80 to 90% पूरा छिलका निकल चुका है। सेम प्रोसेस के अंदर यह रोल पास किया जाता है। आगे वापस मटेरियल को रोल पास किया जाता है। इसके अंदर सेम से फिर वही आपका पाउडर निकलेगा, फिर आपकी टुकड़ी निकलेगी, फिर वही आपकी 1.25 नंबर दाल निकलेगी, और फिर मटेरियल को सेकंड टचिंग मारने बाद में जो कि वो गोटा बनता है, ये इस तरह का आपका गोटा बन जाता है, जो कि 90% पूरा छिलका निकल जाता है। तीसरी बार में हमें छाटी बनाई जाती है, जो कि मटेरियल को ड्राई किया जाता है। ये सेम प्रोसेस 2 से 3 बार रिपीट की जाती है। जो मटेरियल का जो रोल का फर्स्ट पास हुआ है, सेकंड पास है, और थर्ड पास के अंदर जो गोटा बनता है, ये इस टाइप का गोटा बन जाता है, जो कि पूरी ये छाटी दाल बन जाती है। ये पूरी छाटी बन जाती है। इसको फिर पानी लगाकर प्लेटफॉर्म पे सुखा दिया जाता है। मटेरियल को पूरा प्लेटफॉर्म के ऊपर बिछा दिया जाता है। मटेरियल को पानी लगाने बाद में 12 घंटे या 8 घंटे छोड़ा जाता है, या फिर अगर हमारे पास में मशीन के अंदर ड्रायर है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक मशीन का ड्रायर है, इसके अंदर लकड़ी का वुडन बर्निंग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अंदर लकड़ी जलाई जाती है। इसके अंदर एक आधी HP की मोटर और ये कंट्रोल पैनल होता है, जो कि ऑटोमेटिक सेंसर रहता है। और फिर यह एक 2 HP की मोटर होती है, जो कि हॉट एयर ट्रांसफर करती है हीट एक्सचेंजर के अंदर, और जो मटेरियल हीट होकर इसके अंदर मटेरियल जो अपने तुअर रहती है, वो गर्म हो जाती है। गर्म होने बाद में मटेरियल निकाल के सीधा दाल मिल में वापस डाला जाता है, और जो 2 दाल में 2 इसमें ब्रेक हो जाती है। या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो होता है, हम प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ऐसे तुअर की दाल बिखर देते हैं, जो कि मटेरियल जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मटेरियल जो रखा गया था, ये पूरी छाटी बन चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब टोटल छाटी बन चुकी है, इसको फटका मार के दाल बनाया जाएगा। मटेरियल को छाटी बनाकर फटका के लिए एलिवेटर में डाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह मटेरियल को छाटी बनाकर
काटी हुआ मेटल को एलिवेटर द्वारा चौथे एलिवेटर से ट्रांसफ़र करके रोल में या पट्टा मशीन में पास किया जाता है और फिर एलिवेटर 3 द्वारा मेटल को पास करके ड्रिल मशीन में फीडिंग किया जाता है। जहाँ से आपका पाउडर निकल जाता है और यहाँ से आपकी जो भी दाल की टुकड़ी रहती है टुकड़ी निकल जाती है और यहाँ से आपकी जो भी फ्रेश दाल होती है ये आपकी फ्रेश दाल बनके रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं दाल की फ्रेश दाल बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं ये तुअर दाल बन चुकी है। इसके अंदर हरा दाना रहता है, बाकी पूरी कोरी दाल बन चुकी है। ये थी हमारी दाल मिल की प्रोसेस, जो कि यह तुअर दाल मिल प्लांट है और दाल बनने बाद में तुअर की दाल को पॉलिश किया जाता है। ये थी हमारी दाल मिल की प्रोसेस, जो कि आपकी तुअर की दाल बन चुकी है। यही मटेरियल को हमको पॉलिश करने के लिए 3 स्क्रू के पॉलिशर में दाल डाली जाएगी। ये 3 स्क्रू के अंदर दाल को डाल के 3 लेयर के द्वारा पॉलिश की जाती है। ये 3 स्क्रू पॉलिशर है। इसके अंदर हम जो कोरी दाल रहती है तुअर की, हम उसे दाल को पॉलिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तुअर दाल है, जो कि यह टोटल अनपॉलिश दाल है, जो कि यह बिना तेल पानी का माल है। अब हम इसको पॉलिश करेंगे। अब यह टोटल 3 स्क्रू पॉलिशर है, जो फर्स्ट लेयर में मटेरियल को पॉलिश किया जाता है और फिर सेकंड लेयर में और फिर थर्ड लेयर में। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल आपका फाइनल माल निकलेगा। तुअर की दाल है, ये पॉलिश हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये तुअर की दाल टोटल पॉलिश हो चुकी है।